नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन अपडेट पीएस पर। आइए आज हम लोग जानते हैं जीडीएस की जो वैकेंसी आई हुई है। जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवा, अपनी भाषा में कहे तो पोस्ट ऑफिस की जो वैकेंसी आई हुई है। तो चलिए हम लोग चलते हैं स्क्रीन पे। ये दोस्तों वो अप्लाई कर सकते हैं जो मिनिमम यानी 10वीं सिर्फ पास किए हुए हैं। तो यहाँ आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि जीडीएस ऑनलाइन इंगेजमेंट शेड्यूल फर्स्ट जो है जनवरी 2025 की ये आई हुई है और इसका टोटल पोस्ट है दोस्तों 21,413। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 21,413 पोस्ट है। और एप्लीकेशन जो स्टार्ट है वो एप्लीकेशन स्टार्ट है 10 फरवरी 2025 से, यानी 10 फरवरी से दोस्तों, यानी कल से ही इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया 10 फरवरी से। और लास्ट डेट है इसका 3 मार्च 2025 का इसका लास्ट डेट है। तो आप लोग अवश्य इस फॉर्म को भरें। आइए इसके क्राइटेरिया के बारे में जानते हैं। दोस्तों इसमें कुल 3 तरह का पोस्ट होता है। एक जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवा, जिसका 10,000 से लेकर 24,470 रुपया है। एक होता है बीपीएम यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर, इसका सैलरी होता है 12,000 से लेकर 29,380 रुपया तक। एबीपीएम और जीडीएस का सैलरी बराबर होता है, यानी एबीपीएम यानी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, इसका सैलरी होता है 12,000 से 24,470 रुपया तक आपको मिलेगी। चलिए इसका हम लोग नोटिफिकेशन में जानते हैं कि क्या क्या है। इसमें कुल रिक्ति बता चुके हैं दोस्तों कि 21,413 है। आवेदन स्टार्ट हो रहा है 10 फरवरी 2025 से, लास्ट डेट है 3 मार्च 2025 तक। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी दोस्तों। इसमें शैक्षणिक में आपको 10वीं पास होना चाहिए, किसी भी बोर्ड से हो। अगर आप बिहार से अप्लाई कर रहे हैं तो हिंदी इसमें आपका मतलब जानकारी होना चाहिए, हिंदी पढ़े लिखे होना चाहिए। जानते हैं कभी ये ग्रामीण में आपको सेवा देना है तो उस ग्रामीण भाषा को समझना ज़रूरी है। और किसी अदर स्टेट से करते हैं, जैसे उड़ीसा से करते हैं तो उड़िया समझ में आना चाहिए। पश्चिम बंगाल से करते हैं तो बंगाली आना चाहिए। तो चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानते हैं। आइए अब हम लोग इसका डिटेल नोटिफिकेशन जानते हैं। जैसा आप जान रहे हैं दोस्तों, इसका नाम है ग्रामीण डाक सेवा। आइए दोस्तों अब हम इसका डिटेल नोटिफिकेशन जानते हैं। जैसे आप इसका पद का नाम जान रहे हैं कि यह है ग्रामीण डाक सेवा यानी जीडीएस, इसको हम लोग बोलते हैं। और ये ऑनलाइन इंगेजमेंट शेड्यूल 1 जनवरी 2025 यानी ये फर्स्ट है। और एक आएगी जून में। ये 2 बार होती है, एक साल में वैकेंसी इसकी आती है। एक जनवरी में आती है तो ये थोड़ा सा लेट हो चुकी है, और एक आती है जून में। चलिए इसके अब आगे हम लोग जानते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है दोस्तों 10 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक। और ये अगर कुछ गलती हो जाती है तो फिर करेक्शन विंडो जो ओपन होगा वो होगा 6 मार्च से लेकर 8 मार्च के बीच में। इसमें जो है अगर कुछ गलती हो जाती है तो उसको सुधार के लिए जानेंगे। 3 तरह का पोस्ट है। एक है बीपीएम यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बीपीएम यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर। अगला पोस्ट है एबीपीएम यानी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। हम आपको बता चुके हैं कि ब्रांच पोस्ट मास्टर को सैलरी कितनी मिलेगी, 12,000 से लेकर 29,380 रुपया तक। और एबीपीएम और जीडीएस को मिलेगी 10,000 से लेकर 24,470 रुपये तक। आगे इसके हम लोग क्राइटेरिया जानते हैं। डाक सेवक यानी जीडीएस इसको बोलते हैं, इसकी भी सैलरी एबीपीएम के बराबर होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों 12,000 से लेकर 29,380 रुपया तक। और एबीपीएम और डाक सेवा का 10,000 से लेकर 24,470 रुपये तक। इसमें एज लिमिट आप जो है अगर 10वीं पास हैं तो आप जो है सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ये यहाँ पे हो गया है। मिनिमम एज 18 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम 40 वर्ष होना चाहिए। और छूट मिलती है, आगे हम आपको बताते हैं। SC/ST को 5 वर्ष का छूट है, OBC को 3 वर्ष का है, EWS को नो रिलैक्सेशन है। PWD हैं तो आपको 10 वर्ष, अगर OBC PWD हैं तो 13 वर्ष, और SC/ST PWD हैं तो 15 वर्ष का आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। इसमें अप्लाई करते समय यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक सेल्फ, इसका जितना भी है सबका सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको जमा करना पड़ेगा। क्या है, मार्कशीट 10वीं का मार्कशीट,
होनी चाहिए, एक आइडेंटिटी प्रूफ होनी चाहिए, एक कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आते हैं तो पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ट्रांसजेंडर अगर हैं तो उसका सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट में दोस्तों इसमें आप मैट्रिक का प्रमाण पत्र मार्कशीट दे सकते हैं। इसका फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और ये आके क्रोम में आके जैसे आप सर्च करेंगे इंडिया पोस्ट gdsonline.gov.in तो आप आ जाएंगे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, और वहाँ आके सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर देना होगा, उस पर OTP जाएगा, फिर आप ईमेल ID दीजिएगा, उस पर भी OTP वेरीफाई होगा, फिर आधार नंबर देना है दोस्तों, उसके बाद 10वीं का मार्कशीट देना है, और उसमें जो है पासिंग ईयर आप कब पास किए हैं वो दर्शाना है, और जो है इसमें एक फ़ोटो लगेगा, फ़ोटो स्कैन करके अपलोड करना है 50 KB का, और एक सिग्नेचर अपलोड करना है, ये 20 KB से कम का होना चाहिए। पेमेंट का बात करते हैं तो इसमें फ़ी लगेगी, SC ST और PWD और गर्ल्स के लिए फ्री है, और बाद बाकी के लिए 100 रुपये इसका फ़ी है। प्रत्येक को जो है एक फॉर्म फिलअप करने के लिए 100 रुपये लगेंगे, और SC ST PWD और गर्ल्स जो भी हैं या फिर ट्रांसजेंडर मैन या वुमेन जो भी हैं उनको ये फॉर्म फ्री है। आइए अब हम जानते हैं कि इसका फॉर्म अप्लाई कैसे करेंगे। तो दोस्तों सबसे अच्छा उपाय है कि आप साइबर कैफ़े में जाके इसका फॉर्म आराम से अप्लाई कर सकते हैं, और वहाँ पे जाएंगे तो आप जो है रिसेंट का एक फ़ोटो ले लेंगे, और वहीं पे जो है सिग्नेचर करके रिसेंट का सिग्नेचर अपलोड करके आप उसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ से आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन, फिर आप फीस देंगे, और यहाँ से आप जो है अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरी होगा तो यहाँ पे लास्ट में कैंडिडेट ग्रीवांस में जाके आप उसको चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा हमारी वीडियो हमें अवश्य बताएं, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।